ये लोग बोलते बोलते ना जी, ये लोग वही मना किया कि गाड़ी दिया जाएगा। तो आपको क्या दिक्कत है, गाड़ी काट दिया देते हैं। बताएंगे प्रोग्राम के बारे में। कम बताइए। तो नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा ये हम बैठिए लोग ना, 8 से 22 अक्टूबर तक मनाए। आज उसका समापन समारोह है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कंप्लीट ओके। मिताली कुमारी महतो। कौन वाला बनाया था? इधर मुड़ो बेटा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज जमशेदपुर के सीएस कार्यालय मतलब सिविल सर्जन के ऑफिस, जहाँ पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक पखवाड़ा चलाया गया, जो 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक काम किया। और इसमें बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगियों को मदद मिला। और सिविल सर्जन की टीम ने एक वो उदाहरण पेश किया है कि जो झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके से काम करके बेहतर सेवा दी जा सकती है। क्योंकि आप सबों को पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, मस्तिष्क का निवास होता है। अगर स्वस्थ मस्तिष्क है तो स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निवास होता है, स्वस्थ देश का निर्माण होता है। तो मैं आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम के सीएस। मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि इतने बेहतर कार्य के लिए आपकी टीम को तो सबसे पहले बधाई जाती ही जाती है, लेकिन आपने इस संगठन को कैसे धरातल पे उतारा और बेस्ट तरीके से आज बहुत सारी सेवाएं की गई इस पूरे पखवाड़े में। सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 से 22 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम था और हम लोग का लक्ष्य था कि अगर सरकार की ये योजना है, इस योजना को हर हाल में धरातल तक पहुंचाना है। और इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक बेहतर टीम है जो मेंटल हेल्थ की, जो डॉक्टर गिरी हैं, डॉक्टर हेम्ब्रम है, उनके साथ कंसल्टेंट हैं, उनके साथ और भी जो टीम्स है, और प्लस एनसीडी सेल की पूरी जो टीम है, और प्लस सारे सीएचसीज के जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी जो मदद है वो मदद मिलती है। और हम लोग जगह जगह पे कैंप्स लगा कर और उसको कोशिश करते हैं कि उसको वहाँ तक पहुँचा पाएँ और लोगों को देख सकें। क्योंकि आपको पता होगा कि पोस्ट कोविड ये मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो इसमें हम लोग दवाइयाँ भी देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो दवा देते हैं ताकि मरीज़ उसको सही ढंग से खाए। तो ये बीमारी जो जितनी भी मेंटल बीमारी हैं वो ठीक भी हो सकती हैं और इसका सही उपचार भी हो सकता है। तो सारों से, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह के जो रोग से ग्रसित हैं, तो वो लोग जो डॉक्टर गिरी कोई दवा देते हैं कैंप में या कुछ भी, तो उसको खाएं। अगर उसको नहीं खाएंगे तो पता लगा आगे चल के वो जो बीमारी है वो एस्केलेट हो जाएगी और बढ़ जाएगी वो बीमारी। तो इससे बेहतर है कि उसको कंट्रोल करना है और उसी वक्त कंट्रोल करना है। तो इससे अच्छा टाइम नहीं है कि जब आपको दवा मिले तो उसको खाएं नहीं। दवा ठीक है, ये परेशानी का वाइज है कि दवा खाना पड़ता है, रोज़ाना खाना पड़ता होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और कई दिनों तक खाना पड़ता होगा। तो ये भी इंसान को होता है कि कितने दिन तक हम दवा खाते रहें। तो ये भी देखना है कि दवा हम लोग टाइम से खा सकें
और अच्छे से मरीज़ दवा टाइम को खाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किसी तरह से हम लोग उसको कम कर सकें। और ये मेरा सारा कुछ जो जाता है वो मेरे मेंटल हेल्थ के टीम के पास ये क्रेडिट जाता है। मेरा तो सिर्फ मार्गदर्शन हो सकता है, लेकिन एक्टिवली उस पर काम करना इन्हीं लोगों का काम है, एंड दे आर डूइंग इट वेरी ब्यूटीफुली। हर क्वार्टर में 4 से 5 हज़ार मरीज़ को देखा जाता है और उसका इलाज किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर 4,000 to 5,000 पेशेंट्स आर सीन इन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो ये हम चाहेंगे कि इसी तरह का एनकरेजमेंट मिलते रहे इन लोगों को, ताकि ये लोग आगे काम करते रहें। और ये सब सिर्फ पॉसिबल है कि दिस इज़ अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ आवर respected ACS सर एंड DC मैडम, जिनके मार्गदर्शन से चलकर यहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें और अच्छा कर सकें। थैंक यू, जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद सर, क्योंकि आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम की है। तो सर गिरी सर से मैं डॉक्टर गिरी साहब से बात करना चाहता हूँ कि सर आप कुछ टेक्निकल टर्म बताएं कि ये मेडिकल इलनेस या मेडिकल जो डिजीज़ है, क्योंकि आपने तो 1000 लोगों को चेक किया, क्या है और उसको कैसे बचा जा सकता है और आगे उस पर अपना विभाग क्या क्या करनी चाहिए? देखिए, जैसे शरीर बीमार पड़ता है वैसे ही मन भी बीमार पड़ता है। शारीरिक बीमारी जिस तरह से होती है उसी तरह मानसिक बीमारी या मनोरोग भी होता है। कई बार हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं या उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि आप सुने होंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में, लेकिन मेंटल फिटनेस कहाँ? मेंटल फिटनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो एक बहुत ज़रूरी है कि मेंटली भी फिट रहा जाए ताकि हम फिजिकली फिट रहें। और अगर हम मेंटली फिट नहीं रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक बीमारियां हैं, तो मानसिक रोग तो होंगे ही, और उसके साथ साथ कुछ कुछ शारीरिक रोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस अगर को प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या आपका कोपिंग मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत संभव है कि आप स्ट्रेस से अफेक्टेड हो जाएं। और स्ट्रेस से अफेक्टेड होते हैं तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो आगे चल के कई तरह की मानसिक बीमारी का जन्म दे सकती हैं। तो ज़रूरी है कि जिस तरह हम लोग अपने शरीर का ध्यान देते हैं उसी तरह अपने मन का भी ध्यान दें, अपने माइंड का भी उतना ही केयर करें। सर उसके लिए क्या क्या करना चाहिए एक आम आदमी को, क्योंकि आपके ज़्यादातर श्रोता जो हैं बिल्कुल सामान्य वर्ग के आते हैं? सबसे ज़रूरी है बात करना। अगर आप में प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है आप किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उतना रिलैक्स फील करेंगे। एक रूटीन लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, समय से सोना, समय से उठना। कुछ लोग स्ट्रेस फील जब करते हैं तो नशे का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं, ये सोच कर कि नशा करेंगे तो तनाव से मुक्त हो जाएंगे, जो एक मिथ्य या आप कह सकते हैं जो एक गलत धारणा लोगों में बनी हुई है। नशा किसी भी तरह से आपका स्ट्रेस को कम नहीं करता है और वो स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है और तरह तरह के मानसिक रोगों से आपको ग्रसित कर सकता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, दूसरों के साथ बात करना, डिस्कस करना और एक रूटीन वो फॉलो करना, और अपनी बातें, अपने जो चीज़ें अपने अंदर की जो टेंशन है या स्ट्रेस है या तनाव है वो दूसरों के साथ शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आम इंसान को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। सर इसमें योगा, प्राणायाम या और बाकी चीज़ें भी मदद आती हैं? ये बहुत ज़रूरी हैं। रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, इवन वॉकिंग को वो कहा जाता है अगर आप 20 to 30 मिनट डेली वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा एक वो स्ट्रेस रिलीवर है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि छोटे मोटे स्ट्रेस या छोटी जो ये कह सकते हैं एंजाइटी या बहुत माइल्ड डिप्रेशन, वो सिर्फ योगा से या सिर्फ वॉकिंग करने से ही वो ठीक होता है। तो ये अपने रूटीन में या अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें ये ऐड करना या इसे शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। सर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, ये आखिरी सवाल, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि आजकल पढ़ाई की जो बोझ है और पद्धति है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है। सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि कोई परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। ये परीक्षा जस्ट एक माइलस्टोन होता है, ये ऐसा नहीं कि ये आपका अब यहाँ से आपकी सफ़र ख़त्म हो जाएगी, ये शुरुआत होती है। तो किसी भी परीक्षा को आप ऐसे ना लें कि इसके बाद फिर परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
अगर प्रॉब्लम हो रही है तो शेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। बार बार हर जगह हम यही कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में या फिर किसी के बीच में भी, तो वो शेयर करें अपने टीचर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने परिवार के लोगों के साथ वो शेयर करें, प्रॉब्लम को अपने तक ना रखें। कई बार होता है कि जब हम प्रॉब्लम में रहते हैं या एंजाइटी में रहते हैं तो बहुत सिंपल सॉल्यूशंस भी रहता है, वो हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन जहाँ आप शेयर करेंगे, जहाँ आप बात करेंगे, तब कई बार वो सॉल्यूशंस अपने आप निकल के आ जाता है। तो स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि परीक्षा को अंतिम परीक्षा में मत लें। लाइफ में हर जगह हर समय कुछ ना कुछ परीक्षा होती रहेगी, और अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, बात करें और अपने आप को रिलैक्स रखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मैम से जानना चाहूँगा, बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका इस पखवाड़े में। वो अपना नाम बताने के साथ साथ कुछ मैसेज दें अपने सहकर्मियों को। यही बोल रहे हैं कि सर ने यहाँ डॉक्टर गिरी सर ने जो पखवाड़ा रखे थे उसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाए हैं। अच्छी तरह से सभी स्टाफ का टीम में लेकर के सारा जगह जहाँ जहाँ जाना था वहाँ ये किए हैं, असिस्ट किए हैं। तो यही हर साल होते रहना चाहिए। सर एक चीज़ बोल रहे हैं आगे बढ़ कर के कि जो सुसाइडल कंडीशन जो स्टूडेंट का हो रहा है वो खास करके कम्पिटिटिव माइंड हो गया है। वो हम आगे हूँ जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाते हैं और अपना ज़िंदगी को लास्ट कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो गार्जियन का, पेरेंट्स का, टीचर को एक्सप्लेन करें, बताएं कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है, और जो भी कंपटीशन उसको फेस करें और आगे की ओर बढ़ें और उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पखवाड़ा है ये माइलस्टोन साबित होने जा रहा है, और एक बेहतर तरीके से सीएस की टीम ने जो काम की है पूर्वी सिंहभूम में, झारखंड में हर जगह वो करने की ज़रूरत है और पूरे देश में करने की ज़रूरत है। इंडिया टीवी ऑनलाइन इस मुहिम के साथ नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के।